क्या सिर्फ कब्जा लेने से संपत्ति आपकी हो जाती है? सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया फैसले ने इस मुद्दे पर बिल्कुल क्लियर कर दिया है। आइए इसे समझते हैं विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि नहीं, किसी भी अचल संपत्ति यानी अमूवेबल प्रॉपर्टी का ओनरशिप ट्रांसफर तभी मान्य होगा जब सेल डीड यानी बिक्री विलेख का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि किसी ने आपको संपत्ति का कब्जा दे दिया या आपने फुल पेमेंट कर दिया और वो संपत्ति आपकी हो गई, तो ऐसा नहीं है। यह मिसकंसेप्शन आपको बड़ी परेशानी में डाल सकता है। चलिए इसे एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। मान लीजिए आपने एक प्लॉट खरीदा और सेलर ने आपको कब्जा दे दिया। आपने पूरी पेमेंट भी कर दी, लेकिन अगर आपने सेल डीड का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो उस प्रॉपर्टी पर आपका लीगल अधिकार, लीगल ओनरशिप नहीं होगा। यहां तक कि सेलर लीगली उस प्रॉपर्टी को किसी और को बेच सकता है या मॉर्गेज पर लगा सकता है। ऐसे केस में आप कोर्ट में क्लेम नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपके पास रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स नहीं है। अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन क्यों जरूरी है। 1. लीगल प्रोटेक्शन। रजिस्टर्ड सेल डीड ही आपके ओनरशिप का प्रमाण होता है। 2. अवॉइड फ्रॉड्स। रजिस्ट्रेशन से प्रॉपर्टी से जुड़े धोखाधड़ी के चांसेस कम हो जाते हैं। 3. गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स। रजिस्ट्रेशन के बाद आपकी प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास होता है। इससे फ्यूचर डिस्प्यूट्स अवॉइड किए जा सकते हैं। की टर्म्स टू रिमेंबर। 1. सेल डीड, बिक्री विलेख। यह वो डॉक्यूमेंट है जो सेलर से बायर को ओनरशिप ट्रांसफर करता है। 2. रजिस्ट्रेशन। सब रजिस्ट्रार ऑफिस में सेल डीड को रजिस्टर कराना। 3. प्रॉपर्टी पर फिजिकल कब्जा। ओनरशिप तभी मान्य होती है जब सेल डीड रजिस्टर हो। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने साफ कर दिया है कि पोजेशन और पेमेंट से ज्यादा जरूरी है सेल डीड का रजिस्ट्रेशन। अगर आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो ये स्टेप कभी न छोड़ें। रियल एस्टेट की ऐसी ही न्यूज से अपडेटेड रहने के लिए आज ही रियल एस्टेट विज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें।